अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12 का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का टॉपिक। आज जो हम देख रहे थे हैलाइड्स, उसका जो रिमेनिंग है वो लेक्चर हम आज जो है कंप्लीट करने वाले हैं। हैलाइड्स के हम ट्रेंडिंग देख रहे थे, बॉन्डिंग करैक्टर देख रहे थे हैलाइड्स का कि इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स कैसे हैं, यानी वो वेरिएशंस कैसे करते हैं और बॉन्डिंग कैसे करते हैं। हम बॉन्डिंग करैक्टर देख रहे हैं हैलाइड्स का। तो हमने बॉन्डिंग करैक्टर को जो है ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज देखना है, ठीक है। सो अगर हम मूव करते हैं ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी हम मूव कर रहे हैं इन अ पीरियोडिक टेबल। अगर हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इनके तरफ मूव करते हैं, यानी टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, तो ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स। यानी ये ग्रुप 1 की मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ग्रुप 1 में हाइड्रोजन से स्टार्ट हो जाती है और रुबिडियम सीजियम तक जो है, फ्रांशियम तक जो है वो कंप्लीट होती है। तो ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो टॉप से बॉटम की तरफ हम अगर हम मूव करते हैं तो आयोनिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी हमने इसको टाइप पढ़ी ना, कोवेलेंट हैलाइड्स हैं और आयोनिक हैलाइड्स हैं और पॉलीमेरिक है। अगर हम आयोनिक की बात करते हैं हैलाइड्स की, तो आयोनिक करैक्टर ऑफ हैलाइड्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी उनकी जो है बॉन्डिंग, एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन, यानी अब Na है और Cl के साथ जब, अब अगर हम बात करेंगे हाइड्रोलिथियम का स्ट्रांगली होगा एंड देन सोडियम। सो जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आयोनिक करैक्टर डिक्रीज होगा, जबकि क्या होगा, जो है कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी एल्युमिनियम है, इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की है, एल्युमिनियम और गैलियम, इंडियम, ये है इनके नीचे, इन्होंने एल्युमिनियम ने ज़्यादा प्योर आयोनिक कंपाउंड है एंड ये क्या है हमारे, ये 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं इसमें। एल्युमिनियम ट्राईफ्लोराइड क्या है, प्योर आयोनिक है। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, पार्टली आयोनिक है। एंड एल्युमिनियम ट्राईब्रोमाइड, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पार्टली आयोनिक। ये दोनों के दोनों पार्टली आयोनिक हैं और एल्युमिनियम ट्राईफ्लोराइड क्या है, प्योर आयोनिक है। यानी हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आयोनिक करैक्टर क्या है, डिक्रीज कर रहा है, और जो है हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी 85% कोवेलेंट क्या है, एल्युमिनियम आयोडीन की तरफ जब हम मूव करते हैं, यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सो सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट करैक्टर किसका है, जो है आयोडीन का सबसे ज़्यादा आयोनिक करैक्टर है, जो है कोवेलेंट करैक्टर है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर रखता है, ठीक है। हमने ग्रुप की बात की तो जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं आयोनिक करैक्टर डिक्रीज हो जाता है और कोवेलेंट करैक्टर नीचे जैसे ही हम आ रहे हैं आयोडीन की तरफ, कोवेलेंट करैक्टर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। सो ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, आयोनिक करैक्टर एंड कोवेलेंट करैक्टर। अगर हम बात करें ऑर्डर की, ठीक है, इनका अगर यानी ये इनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी फ्लोराइड जो है सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग करता है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। यानी आयोडीन की जो बॉन्डिंग है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है देन फ्लोराइड। सो फ्लोराइड जो है इनका बॉन्डिंग करैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होते हैं बॉन्डिंग नेचर में। सो इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट जी हम पढ़ते हैं जी बॉन्डिंग करैक्टर ऑफ हैलाइड्स इन पीरियड्स, यानी पीरियड के अंदर जो है हैलाइड का करैक्टर क्या है, हैलाइड पीरियड में कैसे बिहेव करते हैं। सो अगर हम बॉन्डिंग करैक्टर की बात करें हैलाइड्स की, तो पीरियड में आयोनिक करैक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीज। वैसे सेम इसका अगर हम लेफ्ट टू राइट, यानी हम मूव कर रहे हैं, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास क्या है, आ जाता है हमारे पास नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन वगैरह आ जाते हैं। उसके सेंटर में जितने एलिमेंट्स हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये थेलियम, ये सारे। अब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं पीरियड वाइज, ठीक है,
सो पीरियड वाइज अगर मूव करें तो आयोनिक करैक्टर क्या है हमारे पास, डिक्रीज कर रहा है, और कोवेलेंट करैक्टर हैलाइड का क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो इसको याद रखना है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आयोनिक करैक्टर हैलाइड का पीरियड में इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो इसको एमसीक्यूज वाइज भी तैयार करना है आप लोगों ने इसका एमसीक्यूज, ठीक है। अगर हम कोवेलेंट करैक्टर की बात करें तो हैलाइड का क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब रीज़न क्या है इसकी, रीज़न ये है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करती है लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम मूव करते हैं, सो इसीलिए क्या होता है, आयोनिक करैक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीज करता है और कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। सो ये एमसीक्यूज आता है स्टूडेंट्स बोर्ड में कि किस वजह से जो है वो कोवेलेंट करैक्टर हैलाइड का इंक्रीज करता है और किस वजह से आयोनिक करैक्टर ऑफ द हैलाइड डिक्रीज करता है। सो इसको याद रखना है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, यानी ये पीरियड में कैसे जो है वो डिक्रीज कर रहा है आयोनिक करैक्टर और कोवेलेंट करैक्टर कैसे इंक्रीज कर रहा है। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। NaCl की मैंने एग्जांपल इधर भी आप लोगों को बताई कि ये क्या है, एक प्योर आयोनिक है, यानी अब आप लोगों को पता है Na क्या है, एक आयन की फॉर्म में होता है, क्लोरीन क्या है, आयन की फॉर्म में। ये आपस में थ्रू आयोनिक बॉन्डिंग अट्रैक्ट होते हैं और NaCl का पूरा एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। सो ये क्या है, एक प्योर आयोनिक है। अगर हम MgCl2 की बात करते हैं, यानी मैग्नीशियम डाइक्लोराइड की बात करते हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करते हैं, AlCl3, ये क्या है हमारे पास, पार्टली आयोनिक है और अदर क्लोराइड्स, यानी जो है आयोनिक क्लोराइड दूसरे भी बना सकता है, लेकिन ये पार्टली आयोनिक भी बना सकते हैं। सो इसको याद रखना है आप लोगों ने। सिलिकॉन अगर 4 एटम ऑफ द क्लोरीन के साथ अटैच है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बना रहा है। सो ये क्या है हमारे पास, एक पीरियड में देखें तो अगर 4 सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर की बात करें तो सिलिकॉन अगर ये है तो ये क्या है, पोलर कोवेलेंट, यानी ये पोल्स की हेल्प से ये आपस में अटैच होंगे और जो पोलर बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। सो पोल की हेल्प से अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैलाइड्स के क्या करते हैं, डिक्रीज फ्रॉम दी लेफ्ट राइट इन द पीरियड। यानी अब पीरियड में बात करें तो हम जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले एलिमेंट का क्या है, ज़्यादा है, यानी लिथियम का ज़्यादा है। जैसे ही हम मूव करेंगे बेरिलियम की तरफ, ठीक है, तो इसका आयोनिक जो है हमारे पास करैक्टर है या कोवेलेंट करैक्टर है लेफ्ट से राइट की तरफ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी ज़्यादा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा देन बेरिलियम। सो इसको याद रखना आप लोगों ने। हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका जो है, बाकी जो रह गया है हमारे पास हैलाइड का टॉपिक, इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो है अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।